हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑन वन बाय टीवी। आज मेरे साथ हैं आहिल। हाय आहिल। हेलो थेरीम। सो आहिल, फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग टू योर स्टोरी फर्स्ट टाइम मेरी पॉडकास्ट के ऊपर, कैन यू योरसेल्फ इंट्रोड्यूस कि तुम कौन हो एंड क्या करते हो? श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज आहिल अंदानी. आई रन an event planning business company named Inventors Events, where you celebrate and we invent. ओके, सो ये जो तुम्हारा इवेंट प्लानिंग का बिजनेस है, ये कितने टाइम पहले तुमने स्टार्ट किया? अराउंड 3 years पहले मैंने अपनी वाइफ के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था. ओके बिकॉज आई हैड अ बिजनेस माइंड और मेरी वाइफ के अच्छे एस्थेटिक्स है. Okay. इसकी वजह से हमने सोचा कि हम इस बिजनेस को आगे लेके चल सकते हैं. जबरदस्त। बट ऑब्वियस सी बात है, कब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर कोई एक जो भी चीज कर रहा होता है उसको आगे तक लेके चले। तो मुझे आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि इसकी स्टोरी क्या है। लाइक हाउ डिड द आइडिया ऑफ इवेंट प्लानिंग एंड टेकिंग इट इनटू अ बिजनेस फॉर्म कैसे तुम्हारे पास आया? कैन यू टेल अस द ओरिजिनल स्टोरी, द Yeah. ओरिजिन स्टोरी? श्योर. तो हुआ ये कि जब हम दोनों मिले एक दूसरे से तो हम काफी क्लोज आ गए थे एक दूसरे से. तो हमने एक दूसरे को गिफ्ट्स देना स्टार्ट किए. छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स थी हम दोनों की वो हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट की. उसकी वजह से हमें काफी हैप्पीनेस मिलना शुरू हुई. सराउंडिंग्स में हमने कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन स्टार्ट. सही है। तो हमने जो है वो सोचा कि इस आइडिया को क्यों ना हम आगे अपने क्लाइंट्स के साथ, जो हमारे आसपास माहौल है जो काफी डिप्रेसिंग है अच्छा। और काफी स्ट्रेस्ड है, हाँ हैप्पीनेस हमें कम नजर आती है ठीक है। बाहर. तो हमने सोचा कि क्यों ना हर जगह यही खुशी फैलाई जाए. ठीक है। तो हमने फिर इस आइडिया को फ्लोट किया और इसको एक बिजनेस की शक्ल दी. जबरदस्त। सो बेसिकली यू गाइस फिगर्ड आउट कि इवेंट प्लानिंग में सिर्फ आप लोगों को एक इवेंट प्लान करने को नहीं मिलता, बट देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन दैट कम्स इनटू इट एज वेल. सो आई एम श्योर कि कोई एक ऐसी डिफाइनिंग मोमेंट होगी जिस टाइम पे इतने इवेंट्स जब तुम लोगों ने किए. अच्छा, सो बेसिकली जब तुम लोगों ने इवेंट्स खुद आपस में एक दूसरे के लिए किए, यू रियलाइज कि अच्छा ये काम इतना मुश्किल नहीं है एंड तुम लोग के कॉन्टेक्ट्स भी काफी सारे बन गए होंगे. देन देयर मस्ट हैव कम अ पॉइंट के अब हमारे पास इतने ample of contacts हैं, we know how to do it as well. So you guys took it into the next stage, which was actually bringing it and making it into a business. So what was that defining moment, you would say? कि एक कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा या कोई ऐसी वेडिंग हुई होगी या एनीथिंग, आई डोंट नो, जिसके ऊपर तुमने सोचा अब यही है, इसको ही आगे लेके चलना है. ओके, सो एक इवेंट ये था हमारा कि हमने जो हमारी कम्युनिटी है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए हमने एक इवेंट प्लान किया. क्योंकि आपको पता है कि वो उनके बच्चे बाहर होते हैं सबके, और उनको बहुत कम मौके मिलते हैं जिसमें वो सेलिब्रेट कर सके अपनी खुशी और अपने दोस्तों के साथ जो सब एल्डरली हैं, और उनको संभालने के लिए कोई इतनी ज्यादा उनके लिए एक्टिविटीज नहीं होती. हमारे लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है कि हम खेलने चले जाते हैं या डिनर पे चले जाते हैं. तो हमने प्लान किया कुछ, क्योंकि जो हमारी मदर्स है, मेरी वाइफ की मदर है, वो भी सीनियर्स है. तो उनके साथ, उनके फ्रेंड के साथ हमने एक इवेंट प्लान किया जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा खुशी मिली. अच्छा. और हमें बहुत ज्यादा दुआएं मिली. इसकी वजह से जो है हमें एक मोटिवेशन मिली कि हमारा जो आइडिया था कि हमें खुशी फैलानी है बिल्कुल अपने अराउंड में, तो वो हमें पूरा होता नजर आया. क्योंकि सब खुश थे उस दिन और हमें बहुत ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया गया और उनको भी काफी मजा आया. तो वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था कि हमने कहा कि वो वाई नॉट. जब आपको एक पैसे मिल ही रहे हैं एक बिजनेस के साथ साथ और दुआएं भी मिलने लगी उसके अंदर, तो उससे बेहतर बिजनेस क्या हो सकता है? तो मेक सेंस. अच्छा, आई ऑल्सो गॉट टू नो दैट यू गाइज वर फीचर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 इवेंट प्लानिंग कंपनीज इन वन ऑफ द मैगजीन्स. व्हिच मैगजीन वाज इट? इट वाज पीजी बाजार. अच्छा जी, इंस्टाग्राम पे. हाउ डिड दैट हैपन दो? या ओके, सो इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं बताना चाहूंगा. हमारे पास एक इवेंट था एक क्लाइंट का रूफ टॉप पे. अच्छा. और उन्होंने हमें 6 months पहले विजिट करवा के वहां पे बुक कर दिया हमें. और उसके बाद इन दो 6 months एक भी बात नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट कर लिया. और छोटा इवेंट था, बेसिक इवेंट था, लाइक 100 persons का मायू इवेंट था. सही है. तो उन्होंने हमें बीच में कुछ बात नहीं की. फिर एक रात पहले उस लड़की का मैसेज आता है जिन्होंने हमें बुक किया था कि मेरे भाई का नंबर है, आप उनको ब्रीफ कर दे क्या क्या हो रहा है इस इवेंट पे. अच्छा. तो मैंने कॉल की उनको सारा बताया. तो उन्होंने पहला सवाल किया कि इसमें कोई फ्रेश फ्लावर्स नहीं है. ओके. तो मैं बोला नहीं, आर्टिफिशियल की बात हुई थी, एस्टिमेट भी उसी तरह से दिया गया था. तो फ्रेश फ्लावर्स का इसमें नहीं इंक्लूडेड. अगर आपको चाहिए तो वो अभी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक रात पहले सुबह हमें अर्ली आना सेटअप के लिए. तो उन्होंने कहा नहीं, गेंदे की बात हुई थी, मैंने अपनी बहन से पूछा है, गेंदा चाहिए. तो मैंने उनको कहा कि सर सीजन है, अभी ये एक
किलो 1000 रुपए का मिल रहा है, तो मतलब काफी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा हमें, हम नहीं कर सकेंगे, आप अगर पे करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर अरेंज लूंगा। कर देता हूँ। लेकिन फिर वो उन्होंने नहीं माना और हमें अपनी जेब से वो करना पड़ा, क्योंकि अच्छा, हम नाराज नहीं करना चाह रहे थे मेक उन्हें, और सेंस, या स्टार्टिंग था बिजनेस का, तो क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप रखनी थी। रिलेशनशिप रखनी थी हमें, और उस एरिया में भी हमें थोड़ा सा फेमस होना था, क्योंकि गुलशन साइड पे था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और हम बेसिकली डीएचएस से ऑपरेट कर रहे थे, ओके, तो हमें फर्स्ट इवेंट मिला था उस साइड पे, तो हम सोच रहे थे कि हम कर लेते हैं, बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज कर लें। तो उसमें हमें प्रॉफिट नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, मेक सेंस, हाँ। तो हमने जब वो इवेंट किया तो सबको बहुत पसंद आया, हाँ। बहुत जो है वो अप्रिशिएशन मिली, उनके गेस्ट भी जब आ रहे थे तो वो भी खुश थे, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, और हमें भी जो है वो तारीफ किया हमारी। सही है। उसके बाद फिर हमने उस इवेंट की जब वीडियो पोस्ट की, तो नेक्स्ट रात जब हम उठे तो उस पे 20K व्यूज आ गए थे अच्छा, उस वीडियो पे, और उसके बाद एक रात बाद वो 100K व्यूज हो गए, फिर 200K व्यूज हो गए, वहां से तुम लोग को वहां से व्यूज एंड रीच views मिली है। बिल्कुल, और शायद उस वजह से उस पेज ने हमें नोटिस Recognize किया, किया, okay. रिकग्नाइज किया, और उस वो पोस्ट की हमारी पिक्चर जो वायरल हुई थी, दैट्स और अमेजिंग। वो बहुत सारे पेजेस ने कॉपी किया, हाँ। और अभी भी फेसबुक पे लोग जो है वो पिक्चर डाल के बोलते हैं कि ये काम कितने का होगा। बट तुम देखो कि लाइक इवेंट्स जो तुम खुद कह रहे हो वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं भी था, वो किस तरह आपके लिए अल्लाह ताला एक बरकत वाला बना देते हैं अगर आपने दिल से कोई भी चीज की हुई हो, राइट? Yeah. सो नॉट इन अ मॉनेटरी फॉर्म बट इन अदर फॉर्म्स इट पेड ऑफ फॉर यू। Yeah. सो जबरदस्त। सो लेकिन आई हैव अनदर क्वेश्चन, लाइक आई एम, जैसे हर इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, सो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इन दिस इवेंट प्लानिंग वाली इंडस्ट्री के अंदर? मुझे लगता है लोग ये परसीव करते होंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में ये होगा कम्युनिकेशन का, कि आप क्लाइंट से किस तरह बात कर रहे हो, सही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है, क्योंकि अगर आपको आता है कि आप किस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो Yeah. और क्लाइंट को समझते हो किस तरह, तो ये सबसे इजी चीजें हैंडल करने के लिए। सबसे मुश्किल जो चीज है Yeah. वो ये है कि लेबर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड लेबर। लॉजिस्टिक एंड लेबर, क्योंकि अच्छा। लेबर को समझाना, क्योंकि उनके पास एस्थेटिक्स नहीं होता है, वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई Of पढ़ाई course, yeah. और कोई एक्सपोजर उनके पास नहीं है इतना, इसलिए आपको उनके सर पे खड़ा रहना होता है, और 10 बार बोलने के बावजूद भी आपको वो काम नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो, लेकिन उसको मैनेज करना आपको Is प्रोफेशनली मोर टफ रादर देन मैनेजिंग क्लाइंट्स। क्योंकि यू आर राइट, ज्यादातर यही परसेप्शन होती है लोगों की कि क्लाइंट को डील करना, क्योंकि दे आर पेइंग फॉर इट एंड वो ज्यादा एक क्योस क्रिएट करते होंगे ड्यूरिंग द इवेंट। दिस इज एन इंटरेस्टिंग इनसाइट जो तुमने दी है कि उससे ज्यादा अपनी ही जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर होता है, उनको डील करना होता है। एंड आई एम श्योर हर इंडस्ट्री की तरह ये इंडस्ट्री भी इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग वंस टू, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक इट्स लाइक अ रनिंग हॉर्स रेस बेसिकली। जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक आप सांस नहीं ले सकते, ऐसा ही है ना? यू स्किप मील्स, स्किप चाय है, एवरीथिंग। अच्छा। और एक और भी चैलेंज ये होता है, और अभी ही वो आने वाला है रिसेंटली, कि विंटर सीजन में रात को काम करना। ओके। क्योंकि विंटर में लोग मोस्टली डे इवेंट्स कर रहे होते हैं, तो उनको जल्दी रेडी चाहिए होता है, क्योंकि डे में शूट करना होता है, सनलाइट बहुत जल्दी चली जाती है। सही है। तो उसके लिए हमें विंटर में रातों में प्रिपेयर करते हैं, और वो बहुत मुश्किल होता है, आपके हाथ फ्रीज हो रहे होते हैं, आप जितनी भी चाय पी लो, कॉफी पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज एन अदर इंटरेस्टिंग इनसाइट फॉर पीपल हु डू नॉट नो कि हाउ दीज बिजनेसेस ऑपरेट। सो मुझे ये बताओ कि ये तो एक जनरल हम लोगों ने चैलेंजेस की बात कर ली, वाज देयर एनी चैलेंज जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो व्हेन यू वर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया बट आ गया, एंड ऑफ कोर्स तुमने डील भी कर लिया होगा उससे, कोई ऐसा था? बिल्कुल, ऐसा एक चैलेंज था जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो था कि कंपटीशन इन द मार्केट। अच्छा। बिल्कुल, जब हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, तो अराउंड अस हम सिर्फ 2-3 इवेंट प्लानर्स को जानते थे जो काम कर रहे थे, लेकिन एज सून टाइम गुजरता गया तो हर अब एरिया में 5-6 इवेंट प्लानर्स हैं, और बहुत सारे पेजेस आपको नजर आते हैं जो आपको ऑफर करते हैं, और रेडी टू अपनी पॉकेट से रेडी है करने के लिए लोग, अच्छा, क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफर करते हैं कम पैसों में, लेकिन क्लाइंट्स को ये समझ नहीं आता कि वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, किस तरह की वो सर्विस दे रहे हैं, तो वो उनसे काम करवा तो लेते हैं, लेकिन जो है वो जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल मिलती नहीं है उनको एंड में। तो आई आल्सो बिलीव वो जो खुद से ऑफर करने वाला होता है इज टू मेक द रिलेशनशिप विद दैट क्लाइंट, ताकि वो इवेंचुअली आगे जाके यूटिलाइज कर सके। एंड आई एम श्योर कितना लाइक मसला होगा कि लाइक आपकी एक प्राइस, एक सेट बजट होता है, एक प्राइस होती है, आप उसके ऊपर चल रहे हो, बट देन पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन आ जाता है जो डिफरेंट प्राइस रेंजेस के ऊपर, एंड देन आपकी जो अपनी एक क्लाइंटेल बनी होती है वो डिस्पर्स हो जाती है। बट आई आल्सो फील लाइक एक ऐसी चीज है, लाइक फॉर मी इफ आई वांट टू invest in a good event, so I will give it to someone who can organize it better, quality अच्छी हो, एक like
पैसे दे रही हूँ तो उसकी वर्थ भी हो, राइट? सो एक दफा आपका बन जाए ना रिलेशनशिप, इट्स समथिंग, वो भी आपका चलता रहता है फिर उसके साथ, क्लाइंट के साथ, राइट? या और इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये जो चैलेंज है वो एक तरह से हेल्दी चैलेंज भी है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन जितना ज्यादा होता है उतना आपके लिए ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, और आपको क्रिएटिव होना और पड़ता है, इट मेक्स यू पुशेस यू एज वेल। ओके, दैट्स ट्रू। कोई ऐसी ब्रेक थ्रू वाली मोमेंट आई थी तुम्हारे पूरे टेन्योर के अंदर, अभी जो 3 साल हुए हैं? आई एम श्योर 3 साल से पहले जब व्हेन यू इनिशियली स्टार्टेड इट ऑफ, बंदे के दिमाग में ये भी आता है यार ये मैंने सही कर भी रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, शुड आई इवन डू इट और नॉट? बट व्हाट वाज दैट मोमेंट? आई वुड से अ ब्रेक थ्रू मोमेंट यू कैन से कि यू वुड बी लाइक कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, लाइक दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड कैरी फॉरवर्ड। कोई ऐसी मोमेंट थी? स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ईयर में हमें एक इवेंट मिला था जो मैरियट होटल में था। अच्छा। तो वो मेरी नजर में एक ब्रेक थ्रू था, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हाई एंड क्लाइंट्स है वो भी हमारे पास आएंगे फर्स्ट ईयर में। इवेंचुअली तो एक्सपेक्ट किया था क्योंकि प्रोग्रेस हमारी ऐसी जा रही थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में मिल गया था क्लाइंट, और हम मैरियट में एक इवेंट किया था जिसमें पैसे भी हमें अच्छे मिल गए, और वो भी काफी खुश हुए, और हमने इतनी अच्छी जगह पे इवेंट किया जिसकी वजह से हमें और भी रीच मिली और थोड़े कॉन्टेक्ट्स भी बन गए रेस्टोरेंट्स के साथ और उन होटल्स के साथ। तो वर्ड ऑफ माउथ भी काफी अच्छा हो गया उसके बाद। तो वो एक ब्रेक थ्रू था जिसकी वजह से हमें लगा कि दिस इज समथिंग यू शुड परस्यू फर्दर। मेक सेंस। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस दैट यू हैव डन, 3 साल गुजर गए हैं, तुम्हें कुछ अपने बारे में सीखने को मिला है इससे? लाइक आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्नड समथिंग अबाउट योर ओन सेल्फ आफ्टर डूइंग दिस। या बिल्कुल, ये इंडस्ट्री ऐसी थी कि बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स मैंने देखे अभी 3 सालों में ही, और पता नहीं आगे भी बहुत अच्छी रोलर कोस्टर राइड मिलेगी। बट आई एंजॉय कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जो मैंने एकेडमिक्स में अपने पढ़ा था, तो आई स्टडीड एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। अच्छा। तो उसमें मैंने जो है काफी ट्रबल शूटिंग मेरा माइंड बन चुका था, क्योंकि जब मैं जॉब पे जाता था तो हर दिन एक नया चैलेंज होता था कि ये फिक्स करना है एयरक्राफ्ट में, ये खराब हो गया, लैंडिंग गियर हो गया, या लाइट्स का मसला है, या टेक ऑफ सही नहीं हुआ, तो उसमें क्या हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो डेली ये चैलेंजेस आते थे हमारे पास और हम उसको ट्रबल शूट कर रहे होते थे। सही है। तो सेम चीज मैंने इवेंट मैनेजमेंट में भी अप्लाई की कि किस तरह मैं चीजों को ट्रबल शूट कर सकता हूँ, और प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह मैंने अपने आप को, एक जो मेरी पर्सनालिटी थी उसको मैंने बिल्डअप किया, और काफी फ्लेक्सिबल हो गया मैं। तो मुझे ये भी पता चला अपने बारे में कि मैं काफी फ्लेक्सिबल हूँ अराउंड टाइम्स और लोगों के साथ। तो ये मुझे अपने बारे में पेशेंस दैट यू नीड टू इवन कम्युनिकेट विद एवरीवन, चाहे वो क्लाइंट हो या आपके अपने एम्प्लॉइज हो। सो फॉर श्योर बहुत ज्यादा सेल्फ लर्निंग एंड आपको एक एक्चुअलाइजेशंस होती रहती हैं व्हेंस यू गेट इनटू एनीथिंग लाइक दैट। वैसे अगर देखा जाए तो इवेंट प्लानिंग को बहुत ही ज्यादा एक ग्लैमरस सा फील्ड समझा जाता है। इज इट ट्रू, या ये एक ऐसी रूमर है? लाइक क्या इसके अंदर थोड़ा सा हमें बताओ। अच्छा, तो इसमें जब हम लोगों से बात करते हैं तो मेरे दोस्त भी है या आसपास या सराउंडिंग है, वो कहते हैं यार तुम तो इवेंट प्लानर हो, तुम्हारी मौज लगी हुई है। लिटरली ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता मौज सिर्फ 3 महीने की होती है, जिसमें आपका सीजन होता है दिसंबर, जनवरी, फेब, और अब तो फेब में भी रमजान है, तो फिर उससे पहले से जो है वो आपकी एंड सीजन। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होता है वो जब उनको पता चलेगा तो वो बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे। जब सीजन नहीं होता तो आपको किस तरह सरवाइव करना होता है उसके अंदर, और आपके पास जब काम नहीं है आपका क्या माइंडसेट बन जाता है, तो वो उस चीज को डील करना काफी so it's not that glamorous as people perceive it to be. Makes sense. But are there any, would you say there are certain skills that you need to have to survive in this industry? स्किल्स में ये है कि आपके पास सबसे पहले तो पेशेंस होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट में सर्वाइव करने के। मैंने आपको बताया, उसी पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा कि 3 महीने काम होता है, बाकी 9 महीने काम नहीं होता है। तो उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं होता है, बट स्लोली होता है। तो उतना पेशेंस आपके पास होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको इस इंडस्ट्री में, और डिसहार्ट नहीं होना होता आपको। सेकेंडली आपके पास कुछ स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए, जैसे कुछ टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, जो हम स्लैंग में बोलते हैं जुगाड़ दिमाग होना चाहिए आपका इस इंडस्ट्री में, कि आपके पास हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होना चाहिए और एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करते हो। आई थिंक ये सारी स्किल्स आप ओवर द टाइम ही डेवलप कर रहे हो, तो एक साथ तो नहीं होती होंगी। इनिशियली भी प्रॉब्ली थॉट कि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, बट विद टाइम यू कम अक्रॉस दीज प्रॉब्लम्स, यू रिजॉल्व देम एंड देन यू डेवलप दोज स्किल्स, राइट? अच्छा, व्हेन यू आर लाइक डूइंग इवेंट्स या तुम उनको प्लान कर रहे होते हैं एंड एवरीथिंग, तो
what inspires you? Like कोई ऐसी तुम्हारी फेवरेट मोमेंट है जो कि तुम्हें इंस्पायर करती है या तुम्हें एक ऐसे रखती है कि अब मुझे कंटिन्यू करते रहना है बिकॉज दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ डूइंग इट? तो सबको ये लगता होगा कि जब पेमेंट मिलती है क्लाइंट से तो Yes. फेवरेट मोमेंट है, लेकिन Yes. मेरे लिए वो फेवरेट मोमेंट नहीं है। अच्छा। मेरे लिए वो मोमेंट है जब क्लाइंट कम्स इन और जब आपका सेटअप देखते हैं एंड दे से वाओ या अमेजिंग, yes. या एक छोटी सी स्माइल उनके फेस पे आती है, बट वो बोलते नहीं है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते नहीं है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो स्माइल देते हैं, लेकिन Yeah, आप yeah. समझ जाते हो कि उनको अच्छा लगा। Yeah, yeah. तो वो सबसे फेवरेट मोमेंट होता है उस दिन का। हाँ। और वो ही मैं रात में भी सोच रहा होता है कि उनकी स्माइल आई थी फेस पे या उन्होंने तारीफ की थी। Yeah, yeah, तो yeah. वो सबसे फेवरेट मोमेंट होता है और वही इंस्पायर करता है मुझे। मेक सेंस। Every जिस तरह तुमने इनिशियली भी जब हमने स्टार्ट करी थी पॉडकास्ट तो तुमने बताया था कि यू स्टार्टेड दिस ऑफ बिकॉज यू वांटेड कि लोगों को वो खुशी मिले। सो दैट्स द वन थिंग दैट कीप्स यू मोटिवेटेड एज वेल के या कीप्स यू इंस्पायर्ड टू कंटिन्यू डूइंग दिस कि व्हेन यू सी दैट स्माइल या सेटिस्फैक्शन इन ऑन पीपल्स फेस कि हाँ ये इसी तरह का इवेंट मुझे चाहिए था। जबरदस्त यार, यू आर डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब बाय द वे एंड किसी की भी खुशी में इस तरह खुशी शामिल बढ़ाना इज अमेजिंग जॉब इटसेल्फ। सो kudos to you. थैंक यू। अच्छा आहिल, वैसे कभी तुम्हें लाइक ऐसा फील नहीं हुआ इन 3 सालों के अंदर वे यू फेल्ट लाइक कि यार मेरी बस हो गई है, आई वांट टू गिव अप? क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं या फिर कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं वे यू फील लाइक व्हाई एम आई इवन डूइंग दिस, आई शुड जस्ट गिव इट अप। और अगर आई एम श्योर तुमने गिव अप नहीं किया तो व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच पुल्ड यू बैक? सो गिव अप करने का मैंने इसलिए सोचा था कभी जब मेरे पास काम नहीं था। तो मैंने पहले ही मेंशन किया ऑफ सीजन जब होता है तो वो माइंडसेट आपका खराब हो जाता है थोड़ा। तो वो पेशेंस डेवलप करने में टाइम लगा, लेकिन अब ऐसा ख्याल नहीं आता कि बैक ऑफ करने, क्योंकि अब चीजें इतनी मतलब बढ़ चुकी है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ जुड़ चुकी है, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस है। डेली ही तकरीबन किसी ना किसी की कॉल आ रही होती है कि हमें ये इवेंट करना है या हमारा ये मसला है, आप प्लीज आगे रिजॉल्व कर दो, या बैकअप प्लान नहीं है कोई तो ठीक है, आहिल है, उसके दिमाग में आहिल है कि आहिल जो है वो देख लेगा। हाँ, मेक सेंस। एंड आई ऑल्सो वाज थिंकिंग कि इस इवेंट प्लानिंग के अंदर बिकॉज हर इवेंट में एक डिफरेंट तरह की डिमांड होती है, एक डिफरेंट तरह की क्रिएटिविटी चाहिए होती है आपको। सो हाउ डू यू कीप दैट क्रिएटिविटी अलाइव इन यू? हर दफा वो कैसे तुम एक नई क्रिएटिविटी इवेंट में लेके आते हो, उसको अलाइव रखते हो बेसिकली? तो एक्चुअली जब कोई प्रॉब्लम हमें क्लाइंट बताता है कि हमें इस तरह का चाहिए, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम देखते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम है, तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसी में से क्रिएटिविटी निकल आती है, कुछ अलग चीज निकल आती है जो आपने दूसरे इवेंट पे नहीं की, सोचा नहीं होता कभी पहले। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम आप हमें एक क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी दे देते हैं सोचने के लिए। दैट्स प्रीटी अमेजिंग। अच्छा, सो इवेंट प्लानिंग के अंदर मेरे ख्याल से हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हाई इमोशंस होते हैं एंड हाई बजट्स होते हैं। तो इस प्रेशर को किस तरह मैनेज करते हो? आर देयर एनी रिचुअल्स वगैरह, तुमने अपनी कोई टेक्निक्स बनाई हुई हैं? बिकॉज आई एम श्योर प्रेशर तो बहुत होता होगा। तो यूजुअली जब हम क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं तो प्रेशर हम नहीं ले रहे होते, क्लाइंट्स जो है वो प्रेशर ले रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है वो पैसे लगा रहे हैं तो उनका प्रेशर लेना बनता है। लेकिन हम उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई इस तरह से कर रहे होते हैं कि उनको हम मूड बोर्ड्स भेजते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि उनको क्या चाहिए और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो हम सुनते हैं, इजी होके उनसे मीटिंग करते हैं उनके घर पे जाके, ताकि हम भी थोड़े काम हो और हमें पता हो कि हमें किस तरह डिलीवर करना है। सही है उस काम पे। तो ये सीन होता है। तो प्रेशर हाँ जो आता भी है वो फिर तुम लोग उनको मैनेज कर लेते हो इसी तरह। मेक सेंस। लेकिन इज देयर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग दैट डू यू फील लाइक कि क्लाइंट्स यूजुअली हैव टुवर्ड्स इवेंट प्लानिंग? बिल्कुल, क्लाइंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो भी काम हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट तो उस साइट पे नहीं होता, तो उसकी पिक्चर्स हमें मिल जाए फौरन। अच्छा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसको रेडी करने में अभी 2-3 घंटे लगेंगे, टाइम है। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें बस दिखाओ फौरन क्या हो रहा है। अच्छा, और हम भी मैनेज कर रहे होती चीजें, तो पॉसिबल नहीं होता कि उनसे बात कर सके उस टाइम। और दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि क्लाइंट जो इवेंट प्लानर होता है उसको एज अ ऑर्डर टेकर ले रहा होता है, या फिर उसको एज अ डेकोरेटर समझ रहा होता है, जबकि उसको जो इवेंट प्लानर है उसको एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेना चाहिए, या फिर जो है उसका वो अलायंस में चलना चाहिए उसको, बिल्कुल, ताकि जो उसकी जो भी प्रॉब्लम है उस इवेंट पे या लास्ट मोमेंट चेंजेस है वो उसको हैंडल कर रहा होता है, उनको समझना चाहिए कि
एज अ मतलब एक अच्छा उनको वैल्यू देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वरना यूजली होता है कि सब बता के ना आप रिलाई कर रहे होते हो कि इवेंट प्लानर देख लेगा सब कुछ। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी विद देम साइड बाय साइड एंड एज अ पार्टनर वर्क करें उसके अंदर, उसको प्लान करने में, रादर देन जस्ट डंपिंग इट, और एंड में फिर वो शिकायतें आती हैं कि आपने ये गलत कर दिया, आपने वो गलत कर दिया। अच्छा, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक, तुमने कोई अपना एक ऐसा पर्सनल रूल बनाया हुआ है क्लाइंट रिलेशनशिप्स से रिलेटेड के दैट यू फॉलो एवरी टाइम व्हेन यू आर डीलिंग विद अ क्लाइंट? बिल्कुल, कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। जैसे एक मैंने आपको पहले मूड बोर्ड का बताया कि हम उनको मूड बोर्ड भेजते हैं और फिर जो उसमें से चीज सेलेक्ट होती है उसका हम उनको एस्टिमेट भेजते हैं विद पिक्चर्स। अच्छा, ताकि वो उनको पता हो कि ये चीज यहाँ पे लग रही है, और उसका एक कॉस्ट ब्रेकडाउन देते हैं ताकि क्लाइंट को पता चले कि मनी कहाँ पे मतलब स्पेंड हो रही है, स्पेंड हो रही है, किन किन जगहों पे लग रही है और कितने में लग रही है। तो उनको फिर आगे फिर कोई मसला ना हो उस क्लैरिटी हो। पे। और दूसरी बात ये होती है कि हम एक सेफ्टी नेट रखते हैं अपने पास। अच्छा, जैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो हम एक प्लान बी रखते हैं हमेशा अपने पास कि अगर वेंडर शो अप नहीं हुआ उस टाइम, तो हम जो है वो क्या करेंगे। अच्छा, इसी के हिसाब से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे साथ एक इवेंट पे हो गया था ये सीन कि मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया। हमारे पास उस दिन पे 2 इवेंट्स थे, एक बीच पे था और एक आउटडोर लोकेशन पे था। ओके, तो मेरे मैनेजर का कॉल आता है, कहता है भाई मैंने जो है वो वेंडर को लोकेशन भेज दिया, सही है, खाने वाला आपके पास आ रहा है। सही है, तो वो जब वहां पे पहुंच गया, उसने अनलोड कर दिया, ग्रिल वगैरह लग सही गई। है, मैंने वहां पे देखा कि बिरयानी की देग पड़ी हुई है, सही है, जबकि मेन्यू में जो है वो चाइनीज था। अच्छा, तो मैंने उसको कॉल किया, भाई कौन सी लोकेशन भेजी है और किसको भेजी है, तुम्हारे पास खाना आ गया? उसने बोला जी मेरे पास आ गया। सही है, मैं बोला देखो वहाँ पे क्या है? उसने बोला यहाँ पे चाइनीज है। मैं बोला वो स्विच हो गया मेन्यू। ओह शिट, तो हमने सिर्फ, हमारे पास 1.5 घंटा था, तो हमने दोबारा से लोड करवाई गाड़ी और दोबारा से जो है वो उसको। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट इस तरह थी कि हम तब तक जो गाड़ी होती है जो लेके आता है वेंडर, उसको हम वापसी नहीं भेजते जब तक खाना खुल नहीं जाता है या फिर वो हो नहीं जाता डन ना हो जाए। तो वरना कोई भी मसला हो तो तुम लोगों ने पहले से इवैल्यूएट किया हुआ था कि हो तो उसको आप ऑन द स्पॉट किस तरह डील करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टेन रूल्स इन दिस फील्ड स्पेसिफिकली टू द क्लाइंट्स, वरना तो बहुत मसले आ सकते हैं। मेक सेंस। अच्छा आहिल, हाउ डिड यू मैनेज टू स्केल फ्रॉम वन इवेंट, जब तुमने स्टार्टिंग में ज्यादा थोड़े बहुत इवेंट्स होते होंगे, टू स्केलिंग योर कंपनी, वो कैसे मैनेज किया? वो मैंने इस तरह मैनेज किया कि जब हम छोटे मोटे इवेंट्स करते थे तो मैं उनको जर्नल करता था हर रात में बैठ के। अच्छा, कि क्लाइंट की फर्स्ट मीटिंग से लेके उसका जो एंड प्रोडक्ट हमने दिया है तो उससे क्लाइंट सेटिस्फाई था या नहीं था। सही है, और ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट कैलकुलेशंस के मैंने कितने मार्जिन रखे थे और कितना मुझे रखना चाहिए था या मैं रख सकता था क्लाइंट्स को देख के। कभी मैंने कम कोट कर दिया, कभी ज्यादा कोट कर दिया, तो वो सारी जो ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती गई टाइम टू टाइम, तो वो मुझे हेल्प कर दी गई आगे स्केल करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। सो वर देयर एनी, कोई तुमने ऐसे प्रोसेसेस या कोई सिस्टम्स बनाए थे अपने लिए कि जो तुम्हें पता था कि मुझे हेल्प करेंगे आगे जाके ग्रोथ को हैंडल करने में? बिल्कुल, कुछ प्रोसेस थे। जैसे हमने कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जिसको हम स्केल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारी अपनी इन्वेंट्री। अच्छा, क्योंकि आप हमेशा वेंडर पे रिलाई नहीं कर सकते और उनकी क्वालिटी पे आप रिलाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमने जो है अपनी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और कुछ इन्वेंट्री बनाई जो हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज, जिस पे क्लाइंट्स नहीं करते, तो वो हमने अपने पास ही रखी, उसको हमारे बंदों ने संभाला, हमने खुद संभाला। ठीक है, जिसने हमें हेल्प की क्वालिटी को मेंटेन करने के। ठीक है। एंड आई थिंक योर मार्केटिंग आल्सो हेल्प यू मे बी टू कैरी इट फॉरवर्ड एज वेल लॉन्ग टर्म। जब तुम लोगों ने मार्केटिंग पे स्टार्टिंग से स्पेंड करना शुरू कर दिया होगा, इन पेज बना लिया था, तो फर्दर जाके उसने भी तुम्हें, जैसे इवेंट का तुमने एग्जांपल दी थी, हेल्प यू गेट दैट रीच, दैट पॉपुलैरिटी इन दैट सेम इंडस्ट्री। इसका क्रेडिट बिल्कुल मैं अपनी वाइफ को देना चाहूंगा क्योंकि वो ही मेरा पेज मैनेज कर रही होती है और बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा होता है हमारा पेज, और सारे क्लाइंट्स को जो भी एंड प्रोडक्ट दिख रहा होता है हमारे पेज पे। क्योंकि जो फिजिकल स्टोर है जो हमारा ऑफिस है वो तो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, इट्स इन बुखारी बाय द वे। बट 3 साल पहले तक जो है वो पेज से ही हम कर रहे थे और जितना भी हमने अब तक ग्रो किया वो पेज से ही किया। जबरदस्त। सो आप लोग की पार्टनरशिप भी एक वन ऑफ द रीजंस है जो कि इसको कैरी फॉरवर्ड करी है इतने सक्सेसफुली। जबरदस्त। अब मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ, यूजुअली लोग इंटरव्यूज में पूछते हैं आपसे कि वेयर डू यू सी योर कंपनी हेडिंग टुवर्ड्स इन 3 to 5 years? कहाँ देखते हो? जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत छोटे इवेंट से स्टार्ट किया था, बट आगे 3 से 5 साल में मैं अपनी कंपनी को देखता हूँ कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स इंशाल्लाह कर रहे होंगे। इंशाल्लाह। और जो हमारे पाकिस्तान का नेचर है, नॉर्थ साइड पे जैसे स्कर्दू में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जहाँ पे हम
अपने Invest क्लाइंट्स कर को पिच सकते हो। कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे इवेंट्स करने के लिए। तो ताकि लोग जो बाहर जा रहे थे, जैसे टर्की में आपने देखा होगा बहुत या सारे निकाह बिल्कुल के हो रहे हो रहे होते होते हैं, हैं, बिल्कुल। तो हम वो पिच करेंगे कि हमारा जो अपना नेचुरल ब्यूटी है कंट्री की वो भी एक्सप्लोर हो, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे इवेंट्स बिल्कुल हो वो सकते भी हैं। प्रमोट कर रहे होगे साथ में। तो इसी की बेसिस पे मैं जो है एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन है प्लान करूंगा कि आगे जो वेंडर्स हैं पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में उनसे ठीक है। जाके पार्टनरशिप्स करूं और कुछ अपनी इन्वेंट्री बनाऊं जो हमें वहाँ पे नॉर्थ साइड पे काम हो help सके, help out help out करे. Yes, Zabardast. I'm also very interested to know कि once you get into this, sounds pretty cool, and I wish you all the best as well. साथ साथ ही are there any type of markets that you feel like कि अभी तक तुमने tap in नहीं किए हैं या you would want to explore more, कोई इस तरह की events वगैरह? बिल्कुल, हमने जो अपने फेलो वर्कर्स हैं या फिर कंपटीशन है उनसे सुना है कि यार कॉर्पोरेट में बहुत पैसा मिलता है। अच्छा, तो वैसे that's true. या तो हमने अब तक वो हाँ। एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि हम थोड़ा वेडिंग साइड पे है ज़्यादा थे। तो इंशाल्लाह उस कॉर्पोरेट साइड को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक तुम लोगों ने कॉर्पोरेट इवेंट्स नहीं कराए हैं किए कोई? हैं, बहुत कम किए हैं, जैसे TEDx का एक इवेंट था वो हमने अच्छा, किया था, सही सही तो सही। उससे काफी हमें जो है वर्ड ऑफ माउथ भी मिला और अच्छा, नेटवर्किंग भी हो गई। ठीक है कॉर्पोरेट ठीक है। साहब की नेटवर्किंग बढ़ जाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इंशाल्लाह वो कमिंग ईयर में वही प्लान है। वो भी हो जाता है। नहीं, कॉर्पोरेट्स डू हैव गुड बजट्स वैसे। whoever told you that is completely right कि पैसा तो है उसके अंदर। सो वैसे यूजुअली एक साल के अंदर तुम लोग कितने इवेंट्स एस्टिमेटली करा लेते हो? एवरेजिंग 50 to 60 इवेंट्स। That's amazing number वैसे। चलो, hope to see it expand further. Next time तो मुझे 500 5000 बताना। इंशाल्लाह। अच्छा, सो अब हम एक थोड़ा सा फन राउंड की तरफ जा रहे हैं because we have talked about some serious things, तो थोड़ा सा फन होना चाहिए। I'm not gonna take a lot of your time in this, but ये एक rapid fire round type of है। इसको मैं कह रही हूँ the event emergency round. I will be asking you some questions और तुम्हारे जो top of the mind answers हैं तुमने वो quickly मुझे बताने हैं, ठीक है? Are you ready? या रेडी। Okay, so the first question is, would you prefer outdoor events or indoor events? आउटडोर इवेंट्स। Outdoor events, why though? क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है आपकी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए वहाँ अच्छा। पे। और इंडोर इवेंट में आपके पास स्पेस नहीं होती हाँ। जिसमें आप बड़े स्ट्रक्चर्स या फिर वो इनकॉर्पोरेट कर सको, तो आप आउटडोर ज्यादा इजीली कर लेते हो। Easily कर बट मैंने वैसे यूजुअली ऑपोजिट सुना, क्योंकि आउटडोर्स के अंदर आपको जो नेचुरल मसले हैं वो ज्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। बट मैंने बताया आई लाइक कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसकी वजह से मुझे मसला नहीं होता आउटडोर इवेंट्स में, बल्कि मजा आता है चल, क्योंकि हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और अच्छा लुक एक नजर हाँ, आता है मेक सेंस outdoor। मेक सेंस। अच्छा, सेकंड सवाल, मोस्ट स्ट्रेसफुल मोमेंट ड्यूरिंग एन इवेंट? लाइट्स ऑफ के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी से। ये तो और हमारे कराची की मेहरबानी है। यस, बिल्कुल, क्योंकि बैकअप जनरेटर होता है लेकिन वो कनेक्शन करने में और उसमें टाइम लग जाता ऑफ हो जाता है, तो क्लाइंट्स का भी गुस्सा हो गुस्सा जाता है। होते हैं उससे। मेक सेंस मेक सेंस। अच्छा, द थर्ड क्वेश्चन इज a phrase that you hear from the clients very often. बिल्कुल, वो होता है कि भाई थोड़ा कम कर दे एस्टिमेट में। The fourth question is one thing you wish clients understood. आई विश के जब वो हमें क्वेश्चन मार्क्स भेजते हैं अपनी क्यूरीज पे इंस्टाग्राम पे या डीएम पे, तो क्वेश्चन मार्क भेजने के बजाय उन्होंने हमें ये बताना चाहिए कि क्या इवेंट है, नीड क्या है, उस इवेंट की रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए उनके पास। बिल्कुल, कि किस तरह का आपको इवेंट चाहिए। So if they give you that clarity, तो तुम लोगों के लिए प्लान करना इजी हो जाता है। वो मेक सेंस मेक सेंस। Is there any dream location that you wish you want to plan your next event on? स्कर्दू एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मैं प्लान करना चाहूंगा अपना नेक्स्ट इवेंट किसी भी क्लाइंट के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया आगे 3 से 5 साल में डेस्टिनेशन वेडिंग्स का प्लान है। So Skardu would be that place. That's nice. Okay, so the last question and the most important one, is there any signature touch of yours that you have in your events? That's Fairy Lights roof. Okay. Fairy Lights की रूफ बनी हुई होती है, वो हमारा सिग्नेचर है। Okay. क्योंकि उसी की वजह से हमने जो वायरल वीडियो थी अच्छा, उसके फेम जो मिला उसकी वजह से यही जो इंडस्ट्री में काफी फेमस हो गई। Fairy Lights की रूफ अब हर कोई मांगता है कि हमें इस तरह से। So तुम लोगों ने उसको अपना एक सिग्नेचर टच बना लिया है। That's amazing. Thank you so much for this. अब बस एक लास्ट सवाल है। I would want to know कि is there any one lesson that entrepreneurship has taught you जो तुम्हें लगता है कि you didn't know earlier, पहले नहीं पता था? इसमें मैं एक अपने फेवरेट पोएट को कोट करना चाहूंगा। अच्छा, उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो लोग आपके कमेंट सेक्शन में खुद ही बता देंगे। बताएंगे। तेज नहीं ज्यादा भाग, बेटा ये मैराथन है, रेस नहीं, समझा बात। इसका मतलब है कि आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है ज्यादा, बिल्कुल,
कि आपको हर चीज जल्दी जल्दी मिलना जरूरी नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट रहना Consistent पड़ता है होना और ज़्यादा पेशेंट ज़रूरी रहना है। पड़ता है 100%. कि कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें। I completely agree to that as well. आपके वो instant motivational bumps की बजाय अगर आप consistency रख लो तो that will pay you better than वही वाली बात है थोड़ी देर का शौक या चीज. So thank you so much for that. But is there any advice that you would like to give to anyone who is watching our conversation today कि उनको help करे किसी भी तरह से अपना business या अपनी कोई भी next step लेने के अंदर? बस स्टार्ट स्मॉल, कहीं से भी स्टार्ट ले ले, वो चाहे बड़ी चीज हो या फिर छोटी चीज हो, बस स्टार्ट लेना पड़ता है आपको कहीं से भी, तो बस वो स्टार्ट ले और फिर खुद ब खुद फ्लो में बाकी चलते चीजें रहना। will come naturally to them. Makes sense. So usually जब मेरा podcast end हो रहा होता है तो I make my guests say this together. Let's say this together. We have to say basically keep watching One on One by TV. So let's say this together. Keep watching One on One by TV. One on One by TV.